बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला का करम आप सब पे होगा। आज का हमारा टॉपिक डिपार्चर एंड अराइवल पोइम है टी.एस. इलियट की। तो इस पोइम में क्या कुछ हम सीखेंगे, अगर आप इसके रेफरेंस देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्टेंजा देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस देख रहे हैं, मैं आपको इस पोइम से इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊँगा, रेफरेंस बताऊँगा, सोल्यूशन के साथ आपने इसका पोइम का रेफरेंस कैसे लिखना है, कॉन्टेक्स्ट आपको मैं सॉल्व दिखाऊंगा, विद उर्दू ट्रांसलेशन होगा, और फिर इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनकी एक मल्टी स्टेंजा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि किसी किस्म की भी लाइन आती है, अगर इस पोइम से आपने एक सिंगल स्टेंजा आपका सॉल्व जो होगा उसे इस्तेमाल करके विद उर्दू ट्रांसलेशन कोटेशन साथ आपको ऐड करवाऊंगा, ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकें। यहीं तक बात नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इस पोइम का एक मुकम्मल खुलासा दूंगा, ताकि आप लोग इसकी ट्रांसलेशन ना देखनी पड़े, इसके मुख्तलिफ वीडियोज़ या लेक्चर्स ना सुनने पड़े। और इसके साथ साथ मैं अगर इस पोइम से आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, तो वो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते, तो उन बच्चों के लिए मैं एक सिंगल आंसर दूंगा। उस आंसर को विद कोटेशन लिखा हुआ है, और कोशिश की है कि आसान से आसान अंग्रेज़ी में आप लोगों के लिए उसे लिखूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज के इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इस पोइम की जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो डिपार्चर एंड अराइवल की इम्पोर्टेंट लाइंस, इसके इम्पोर्टेंट स्टेंजा आपके पास अगर बुक मौजूद है, इसकी टेक्स्ट बुक मौजूद है, तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक मौजूद नहीं भी है तो इंटरनेट का सहारा लेके आप इसकी टेक्स्ट पोइम की निकाल सकते हैं, वहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास दोनों रिसोर्सेज नहीं है, तो जो लाइंस आपको दिखा रहा हूँ, इन लाइंस को आपने देखना है। ये वो लाइंस हैं जो एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड लाइंस हैं। इंशाल्लाह अगर आप इसके इम्पोर्टेंट स्टेंजा को देख रहे हैं, तो इनसे बाहर कोई भी आपके एग्ज़ाम में रिपीट नहीं होगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ना सिर्फ लाइंस, बल्कि आपको मैं इसका रेफरेंस लिखने का तरीका भी सिखाऊंगा। नोट करना आपने, जिस तरह मैंने रेफरेंस लिखा हुआ है आपने एज इट इज़ रेफरेंस इसका ऐड करना है। और याद रखना, जब भी हम पोइम का नाम लिखते हैं तो वो कामास के अंदर लिखते हैं, जबकि जो पोइट का नाम होता है वो विदाउट इन्वर्टेड कामा आएगा। जिस तरह देखिए, ये पोइम का नाम है तो इसे कामा का इस्तेमाल किया हुआ है, जबकि जो पोइट का नाम है वो विदाउट कामा यूज़ किया हुआ है। अब ऐसे भी है कि आपने इसके साथ साथ स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दो नंबर आपको रेफरेंस से मिलेंगे, एक नंबर पोइम का होगा और एक नंबर पोइट का होगा। लेकिन वो तब भी है जब आप इसके कैपिटल लेटर का ध्यान रखते हैं, और इसके साथ साथ इन्वर्टेड कामा जो आपको बताए हैं वो भी सही आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने इस पोइम का कॉन्टेक्स्ट तैयार करना है। जो लिखा हुआ है दो नंबर आपको इसके मिलेंगे, और आपकी आसानी के लिए इसमें उर्दू की ट्रांसलेशन ऐड की है, ताकि आप लोगों को इसे याद करने में किसी किस्म का मसला ना हो। एक्सप्लेनेशन आप देखें, ये सिंगल एक्सप्लेनेशन है। चाहे कोई भी इसमें से लाइन आती है इस पोइम की, तो आप किसी भी लाइन के लिए इस एक्सप्लेनेशन को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह लिखा है आपने एज इट इज़ तैयार करना है। कोटेशन आप साथ ऐड करेंगे तो कोटेशन के आपको मैक्सिमम मार्क्स में 3 नंबर इसके एक्सप्लेनेशन के मिलते हैं। लेकिन अगर आप कोट्स ऐड करते हैं तो कुछ बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट करके दिखाते हैं, तो इसमें उम्मीद है कि आपको पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं। और इसकी साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड की हुई है, ताकि बच्चों को याद करने में आसानी हो सके। तो ये आपको इम्पोर्टेंट लाइंस बताएंगे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको बताया सोल्यूशन के साथ। अब चल के इसका जो उर्दू का खुलासा है और साथ जो आपको सिंगल आंसर बताया वो भी आपको दिखा देता हूँ। डिपार्चर एंड अराइवल का उर्दू का खुलासा ये आपको बचाएगा मुख्तलिफ वीडियोस देखने में, मुख्तलिफ लेक्चर्स देखने से। और इसके साथ साथ अगर आप उसकी उर्दू की ट्रांसलेशन, अगर आपको इसकी पोइम के बारे में नहीं पता, तो जस्ट आप 1 से 1.5 मिनट में जो आपको खुलासा आपको दिखा रहा हूँ इसको आप पढ़ लें। इस पोइम की बुनियादी बात क्या, इस पे स्ट्रेस दिया गया है, किस बात पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया पोइट ने, या वो कहना क्या चाहता है, इस पोइम का पूरा खुलासा क्या है, लुबे लुबाब क्या है इसका, तो वो सारा कुछ आपको इस सिंगल वीडियो में ही मिल जाएगा। उर्दू का खुलासा देखने के बाद आप लोग इस पोइम में अच्छी खासी ग्रिप हासिल कर लेंगे। सेल्फ राइटिंग करने वाले बच्चे से काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, किसी किस्म के क्वेश्चन को वो अटैम्प्ट करने के काबिल होते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को मुख्तलिफ क्वेश्चन तैयार करने में मुश्किल का सामना होता है, तो उन बच्चों के लिए एक सिंगल आंसर दिखा रहा हूँ कि आपने किसी किस्म का भी क्वेश्चन इस पोइम से रिपीट होता है तो आपने इस सिंगल आंसर को यूज़ करना है। अच्छे मार्क्स के लिए
जो लाइंस मैंने बोल्ड की हुई हैं आपने इसे बोल्ड रखना है। जब भी आपने इसका आंसर देना है तो इन लाइंस को आपने मार्कर के साथ इस्तेमाल करना है, मार्कर के साथ लिखना है, मार्कर आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। जितना भी आप अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे आपको उसके इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो एफर्ट की है, जो आपको दिखा रहा हूँ, ये आसानी का बायस बने। बाकिया पोइम्स भी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।